लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का अहंकार, उसकी सोने की लंका, उसका वैभव सब राख में बदल चुका था। धुएं की गंध हवा में तैर रही थी और अशोक वाटिका के पास एक मौन सा पसरा था। चारों ओर शांति थी, पर उस शांति के भीतर एक गहरा कंपन था, जैसे ब्रह्मांड ने अभी अभी एक अध्याय समाप्त किया हो। श्री राम रावण वध के बाद सीता माता से मिलने अशोक वाटिका पहुँचे। त्रिजटा, वही राक्षसी कन्या जो सीता की सहचरी थी, वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें भय नहीं था। वो जान चुकी थी कि यह अंत नहीं, किसी नए आरंभ की प्रस्तावना है। जब श्रीराम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा के बाद स्वीकार किया, तब समस्त देवता प्रकट हुए, पुष्प वर्षा हुई। किंतु उस महोत्सव के बाद जब श्रीराम और सीता जी अपने विश्राम स्थल पर लौटे, त्रिजटा चुपचाप उनके पास आई। उसने विनम्रता से चरणों में प्रणाम किया और बोली, प्रभु, मुझे कुछ कहना है जो मेरे हृदय पर वर्षों से बोझ बनकर बैठा है। श्रीराम ने सहज स्वर में कहा, बोलो पुत्री, सत्य कभी छिपाया नहीं जाना चाहिए। त्रिजटा ने अपनी आंखें बंद की और बोली, प्रभु, जब माता सीता को रावण अशोक वाटिका में लाया था, उस दिन से मैं उनकी सेवा में थी। मैंने देखा है, उनके हर आंसू में आपका नाम था। किंतु एक बात ऐसी थी जिसे उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि हनुमान जी को भी नहीं। श्रीराम ध्यान से सुनने लगे। त्रिजटा का स्वर कांप रहा था, पर उसमें सच्चाई की स्थिरता थी। वो बोली, रावण जब प्रतिदिन माता सीता को डराने आता था, तब माता मौन रहती थी। पर एक दिन जब सब सो गए, तब मैंने देखा कि माता एक दीपक के सामने बैठी थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें से एक छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा निकाला। उसमें आपकी अंगूठी की छाया जैसी आभा थी। उन्होंने मुझसे कहा, त्रिजटा, यह मेरा विश्वास है, जब तक यह मेरे पास है, तब तक कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मैंने पूछा, माँ, यह क्या है? तब सीता ने कहा, ये प्रभु राम का नाम है, जो मेरे प्राणों से बंधा है। प्रभु, मैंने उस रात देखा, वो वस्त्र जलने लगा, पर माता के शरीर को कुछ नहीं हुआ। दीपक बुझ गया और पूरे अशोक वाटिका में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मुझे लगा जैसे स्वयं अग्निदेव ने उन्हें प्रणाम किया हो। श्री राम के नेत्र बंद हो गए। उनका हृदय उस स्मृति से भर गया, जिसे सुनकर उनका समस्त दुख मिट गया। त्रिजटा आगे बोली, प्रभु, वो तो केवल पहला रहस्य था। दूसरा सत्य और भी अद्भुत है। रावण ने जब पहली बार सीता को देखा, तो उसका मन डगमगा गया। पर जब वह पास पहुंचा, तो उसके पैरों के नीचे धरती कांप गई। रावण का तेज बुझ गया। वह तुरंत पीछे हट गया। प्रभु, यह इसलिए हुआ क्योंकि माता सीता के चारों ओर अग्नि का एक दिव्य आवरण था। वह आपके तेज का प्रतिरूप था, वह दिव्य ज्योति जिसने रावण को दूर रखा। माता ने मुझे कहा, त्रिजटा, ये राम का तेज है। यह मेरे साथ लंका तक आया है। जब तक प्रभु मुझे नहीं स्वीकारते, तब तक ये तेज मेरी रक्षा करेगा। त्रिजटा की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी वानर और राक्षस महिलाएं मौन थीं। वातावरण जैसे स्थिर हो गया था। फिर त्रिजटा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, प्रभु, मैंने एक और दृश्य देखा था, युद्ध से एक रात पहले का। मैंने स्वप्न में देखा, आप और माता सीता एक विशाल समुद्र के दो तटों पर खड़े हैं। आप दोनों के बीच से एक सुनहरी रेखा निकलकर आकाश तक जा रही है। जब रावण ने युद्ध किया, तब वह रेखा लाल हो गई थी, पर जैसे ही आपने उसके 10 शीश काटे, वह रेखा फिर से स्वर्णिम हो गई। मैंने तब समझा, ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये युगों का संतुलन था। आपने केवल रावण का अंत नहीं किया, बल्कि अहंकार, पाप और असत्य का भी संहार किया। श्रीराम के अधरों पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, त्रिजटा, तुमने जो देखा, वह सत्य है। राम और सीता केवल पति पत्नी नहीं है, वे एक ही आत्मा के दो रूप हैं। रावण का अंत उसी दिन निश्चित हो गया था, जब उसने सीता को छूने का प्रयास किया। त्रिजटा ने पुनः कहा, प्रभु, अब मैं एक और गुप्त बात कहूंगी, जो शायद आप भी नहीं जानते। अग्नि परीक्षा के समय जो सीता अग्नि में प्रवेश कर गई थी, वो वास्तविक सीता नहीं थी, वो माया सीता थी। वास्तविक सीता तो पहले ही अग्निदेव की शरण में चली गई थी। मैंने स्वयं उस दिव्य परिवर्तन को देखा था, जब रावण ने सीता का हरण किया।
उसी क्षण अग्निदेव ने सीता को सुरक्षित रखा और माया सीता को लंका ले आए। माता ने मुझे उस रहस्य से अवगत कराया था। उन्होंने कहा था, जब समय आएगा तब प्रभु स्वयं सत्य को पहचानेंगे। प्रभु, जब आपने अग्नि परीक्षा ली तब वही अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए और वास्तविक सीता को लौटाया। मैंने उस क्षण देखा कि माया सीता अग्नि में समा गई और दिव्य सीता बाहर आई। उस क्षण मुझे ज्ञात हुआ, ये लीला मनुष्यों की समझ से परे है। श्री राम मौन रहे। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और मन ही मन कहा, धन्य हो त्रिजटा, तुमने जो देखा वो सत्य का वह भाग है जो काल तक छिपा रहेगा। त्रिजटा ने अंतिम बार कहा, प्रभु, मैं राक्षसी कुल में जन्मी थी, पर माता सीता के चरणों में रहकर मैंने भक्ति का अर्थ जाना। मैंने देखा कि एक सच्चा प्रेम क्या होता है, जो शरीर से नहीं, आत्मा से बंधा होता है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस युग में सीता और राम के प्रेम का साक्षी बनकर जन्म लिया। इतना कहकर त्रिजटा ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया, त्रिजटा, तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाएगा, क्योंकि तुमने सत्य को पहचाना। युगों बाद जब लोग रामायण का पाठ करेंगे, वे रावण, हनुमान और लक्ष्मण का नाम लेंगे, पर सच्चे जानने वाले तुम्हारा नाम भी याद करेंगे, क्योंकि तुमने सत्य को बिना भय के कहा। त्रिजटा ने नम्रता से कहा, प्रभु, मेरा नाम नहीं, आपका प्रेम ही अमर हो, क्योंकि यही प्रेम समस्त युगों का आधार है। फिर त्रिजटा ने लंका छोड़ दी और गंगा तट की ओर चली गई। वहां उसने शेष जीवन भक्ति और ध्यान में व्यतीत किया। कहा जाता है, जब वह संसार से गई तो उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति उठी और आकाश में जाकर राम नाम में विलीन हो गई।